नमस्ते दोस्तों। बीते दिनों हैदराबाद तेलंगाना का एक शहर जहां से आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना घट की आवाज़ सुनाई देती है, भले ही वो ओवैसी या उसके भाइयों की आवाज़ हो, जो हमारे देश में हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलती है। इसी के चलते बीते दिनों तेलंगाना के इस शहर हैदराबाद में एक दलित हिंदू की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने प्यार किया था एक मुस्लिम लड़की से। उस मुस्लिम लड़की को वो जी जान से चाहता था और उसको खुश रखने के लिए वो हर चीज करने को तैयार था। खबरों की माने तो उसने अपनी सोने की चेन तक बेच दी ताकि वो लड़की पल्लवी, जो उसके प्यार में हिंदू बनी थी, मुस्लिम से हिंदू बनी थी, यानी सुल्ताना की ईद खुशी से मना सके। लेकिन हिंदू लड़का और वो भी दलित एक मुस्लिम लड़की से प्यार करे, ये सुल्ताना उर्फ पल्लवी के घर वालों को नहीं अच्छा लगा। मुस्लिम कट्टरपंथियों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसके घर वालों को भड़काया। लोगों ने, समाज ने, इस्लामिक समाज जो वहाँ का था, उसकी बातों में जहर था जो सुल्ताना से पल्लवी बनी उस मासूम लड़की के जीवन में जहर घोल गया। उसके भाइयों ने नागराजू नामक उसके पति का कत्ल कर दिया, सरेराह कत्ल कर दिया। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए मौजूद हैं जाने माने वैदिक विद्वान और आर्य समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर विनय विद्या अलंकार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्ते अमित जी। डॉक्टर साहब, ये जो हैदराबाद में घटना घटी, सबसे बड़ी बात कि इन दोनों का विवाह 31 जनवरी को आर्य समाज मंदिर में हुआ, जहां पर दोनों ने आपसी रजामंदी के साथ विवाह किया। और वहीं पे जो पल्लवी थी, उसकी शुद्धिकरण होने के बाद वो पल्लवी बनी, सुल्ताना से पल्लवी बनी। दोनों ही बड़े ही प्रेम से रह रहे थे। लेकिन उस लड़की के भाइयों ने रमज़ान बीतने का इंतज़ार किया और ईद के बाद उसके पति, जो कि एक दलित समुदाय से आता था, नागराजू की सरेराह चलते हत्या कर दी। अब सवाल ये उठता है कि अगर यही बात उलट होती, लड़का मुसलमान होता और लड़की हिंदू होती, तो हमारे देश में ये जो लिबरल गैंग है, ये प्रेम का मसीहा बन बैठता है और पूरे मीडिया में ये बात छा जाती। आज एक दलित युवक की कुछ मुसलमान युवकों ने केवल इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने एक मुस्लिम लड़की से प्रेम किया था। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस प्रकार से देखते हैं? अमित जी, ये घटनाक्रम पहला नहीं है। आपको याद होगा, दिल्ली में अंकित सक्सेना की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसका मुस्लिम लड़की के साथ प्यार बढ़ा। एक राजू नाम के लड़के की हत्या दिल्ली में इसीलिए कर दी गई क्योंकि उसका स्नेह संबंध एक मुस्लिम कन्या के साथ हुआ। ये दो उदाहरण तो बीते कुछ ही समय के मैं आपको बता रहा हूं। इसके पहले अनेक उदाहरण ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें एक समाज जो इस्लामिक कट्टरपंथी का है, उनको कतई स्वीकार नहीं है कि उनकी कोई लड़की किसी हिंदू परिवार की बहू बनकर के रह सके। आप ये देखिए, भारतीय संविधान जिसकी दुहाई देकर के एक मीडिया का पूरा गैंग बार बार ये कहता है कि प्रेम के बीच में धर्म जाति कुछ नहीं आना चाहिए, वही गैंग छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े प्रदर्शन करता है। पूरा मीडिया चैनल उस पर लग जाते हैं। तथाकथित दलित चिंतक अपनी पूरी शक्ति उसमें झोंक देते हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तेलंगाना के रंगारेड्डी जिला के रहने वाले नागराजू की हत्या पर कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही।
देश के किसी मीडिया के द्वारा इसको बहुप्रचारित करने का कोई कार्य नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि इसमें हत्यारा मुस्लिम है और मरने वाला एक ऐसा हिंदू युवक है जो एक मुस्लिम कन्या के साथ प्रेम और उसके बाद विवाह कर लेता है। और विवाह करने में सुल्ताना ने बहुत हिम्मत दिखाई। उसने, मैंने ये भी सुना है समाचारों के माध्यम से, थोड़ा बहुत जो मिला है समाचार, कि नागराजू ने भी कहा था कि चलो मैं इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता हूं। लेकिन सुल्ताना ने इस्लाम की उन कमियों को भी जाना होगा, जिसके कारण हमारे हैदराबाद से ही एक बेटी ने सत्यार्थ प्रकाश को लेकर ये कहा था कि सत्यार्थ प्रकाश ने मुझे जीना सिखाया है। हम तो किस दकियानुसी में जी रहे थे। सुल्ताना के पास भी वो संदेश पहुंचा होगा और उसी संदेश का प्रभाव हुआ कि उसने आर्य समाज में जाकर स्वयं को शुद्धि करवाई पहले और अपना नाम पल्लवी रखवाया। उसके बाद नागराजू के साथ वैदिक रीति से उसका विवाह संस्कार हुआ। 31 जनवरी को हुए विवाह संस्कार से फरवरी और मार्च अप्रैल 3 माह बीते थे। 3 महीने तक भी ये निश्चित रूप से षड्यंत्र बनाते रहे होंगे, षड्यंत्र का निर्माण करते रहे होंगे कि नागराजू को किस प्रकार से अपनी उस कट्टरपंथीता का शिकार किया जाए। और ये जो शिकार हुआ है, नागराजू ईद 3 तारीख की थी और 4 मई को उस युवक की सरेराह रॉड और अन्य हथियारों से हत्या करके और चाकू घोंप करके उसे प्राण पखेरु उड़ा दिए गए। ये करने वाले कोई शातिर अपराधी नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उनका केवल एक ही है कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम में यह स्वीकार नहीं कि हमारी बेटी किसी काफिर के यहाँ रहे। ऐसी स्थितियों में भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वालों को विचार करना चाहिए कि एक तरफा आप दुहाई देते हैं। आप जब कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम युवक के चंगुल में फंसती है, चाहे प्रेम में फंसती है, मैं दोनों बात कहने को तैयार हूं, अगर कोई प्रेम भी करती है लेकिन वो प्रेम धोखे पर होता है, झूठ पर होता है। नागराजू ने कहीं मुस्लिम बनने का नाटक नहीं किया, नागराजू ने कहीं अपनी पहचान को छुपाने का काम नहीं किया। लेकिन जो अनेक मुस्लिम इस देश के अंदर, जिन्हें लव जिहाद हम कहते हैं, वो हाथ में कलावे बांधकर नाम भी सोनू, टीटू, मोनू रख करके हमारी हिंदू कन्याओं को अपने प्रेम जाल में फंसाते। और ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वैचारिक स्वतंत्रता है और एडल्ट होने के बाद, यानी आयु हमारी 21 वर्ष के ऊपर हो गई है, तो हम कर सकते हैं प्रेम, विवाह कर सकते हैं। लेकिन जब कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से प्यार करती है, विवाह करती है, उसका कोई संबंध गृहस्थ आश्रम का बनता है, तो इन कट्टरपंथियों से स्वीकार नहीं होता। उन बिना क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले भाइयों ने हत्या को अंजाम दे दिया। उससे पहले की बहुत सारी स्थितियां हो सकती थी, बैठकर बातचीत हो सकती थी, लेकिन सरेराह हत्या को अंजाम दिया। और उसके बाद ये मौन बना हुआ तथाकथित लिबरल गैंग, तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी ताकतें, तथाकथित भीम मीम आर्मी वाले लोग, तथाकथित अंबेडकरवादी लोग, एक की भी आवाज कहीं से सुनाई नहीं पड़ रही। तो ये निश्चित रूप से इस हत्या को मैं समझता हूं जायज ठहरा रहे हैं। और आपने देखा एक टीवी चैनल ने कहा इसको ऑनर किलिंग बताया गया, इसको किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद की हत्या नहीं बताया गया। निश्चित रूप से ये धार्मिक नहीं, मतपंथी या मत में पड़े हुए इस्लामिक मत की कट्टरता का ही परिणाम है। मैं इस दृष्टि से देखता हूं, ये कट्टरता आज की नहीं है, ये जब से इनकी स्थापना हुई है सैकड़ों वर्षों से इसी कट्टरता पर चले आ रहे हैं। क्योंकि उनको यही संदेश दिया जाता है कि आप किसी भी तरह से, आप हिंदू कन्याओं को तो अपने घर में ले आइए, पर आपकी बेटी किसी हिंदू परिवार में नहीं जानी चाहिए। इस कट्टरता को मैं समझता हूं इस घटना के बाद उन तथाकथित भीमवादियों को, तथाकथित भीम और मीम के एक साथ संदेश देने वालों को निश्चित रूप से अपनी जुबान खोलनी चाहिए और बताना चाहिए कि आज वो भीम और मीम का संगठन कहां है। क्या आपके दलित युवक को किसी इस्लामिक कट्टरपंथी ने स्वीकार किया? अगर नहीं किया तो आप कहां खड़े हैं? आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि आप जिस एकता की बात कर रहे हैं वो एकता केवल दिखावे की हो सकती है, आंतरिक रूप से नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, आपने ये जो बात कही कि ये एकता की जो बात की जाती है, ये राजनीतिक रूप से तो हो सकती है, एक दिखावा, एक छलावा, एक लॉलीपॉप कि हिंदू से दलित अलग है और दलित और मुस्लिम एकता, जो कि वोट की राजनीति हो सकती है, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग ही है। जब बात आती है इस्लाम की, जब बात आती है इस्लाम
मानने वाली किसी लड़की से प्रेम करने वाला अगर लड़का दलित होता है तो वो दलित नहीं कहलाता, वो एक हिंदू कहलाता है। और उसकी हत्या इसीलिए की जाती है क्योंकि वो एक हिंदू है, वहां पर दलित या स्वर्ण जाति का नहीं कहलाता। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो आजकल अंबेडकरवादी कथित रूप से जो लोग बने हुए हैं, अपने आप को अंबेडकर का अनुयायी बताते हैं। अंबेडकर को शायद उन्होंने ठीक से पढ़ा भी नहीं, क्योंकि अंबेडकर की जो पुस्तकें हैं वो कुछ और ही बताती हैं चीज़ों को। लेकिन आज एक इस तरह का गैंग बन चुका है जो वोट के नाम पर अंबेडकरवादी अपने आप को कहता है, नीला झंडा उठाता है और कहता है कि हम मुसलमानों के साथ हैं। और मुसलमान नेता, ओवैसी जैसे नेता भी इस बात के दावे करते हैं कि हिंदू अलग है, हिंदुओं के अंदर अलग अलग जातियां हैं, जिसमें जो दलित है वो मुसलमानों के साथ है। इलेक्शन होते ही सारा मीडिया ये बताना आरंभ कर देता है कि फलां सीट के ऊपर कितने दलित वोट हैं और कितने मुसलमान वोट हैं, जो कि एक अलग ही पक्ष में जाएंगे, और स्वर्ण वोट, ब्राह्मण वोट अलग हैं, वो कहां जाएंगे। तो इस प्रकार की जो बातें होती हैं ये केवल और केवल इलेक्शन के टाइम तो सुनाई देती हैं। लेकिन वास्तविकता जब बात आती है दंगों की, जब बात आती है खून खराबों की, हाल ही में हमने बहुत सारे दंगे देखे, मुजफ्फरनगर दंगे देखे, हमने दिल्ली के दंगे देखे। और जो बात आज आप ने बताई डॉक्टर साहब कि दिल्ली के अंदर किस प्रकार से मुस्लिम लड़कियों से जो प्रेम के संबंध की बात को लेकर युवकों की हत्या कर दी गई, उसके बाद हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे तो लड़की और लड़का दोनों राजी हैं, दोनों ने विवाह कर लिया, दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं 3 महीने से। लेकिन फिर भी उन दरिंदों ने उसकी सरेआम रॉड से उसके सिर पर, उसके बदन पर जो है वार करके उसे वहीं सरेआम जो है हत्या कर दी उसकी, कारण कि वो लड़का हिंदू था। तो आज ये जो मीडिया है ये कहाँ चला गया? एनडीटीवी की आपने बात की, एनडीटीवी ने तो ये बताने के प्रयास किया कि ये जो घटना है इसको राजनीतिक रंग ना दिया जाए, इसे कोई धार्मिक रंग ना दिया जाए, क्योंकि ये केवल एक लड़का एससी था और लड़की मुस्लिम थी, तो दोनों के आपसी परिवारों के मतभेद थे और उन्होंने ये हत्या कर दी। तो ये जो बात है, आज हम सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि जब लव जिहाद की बात आती है कहीं भी, तो हिंदू की हत्या हो जाती है, मुस्लिम लड़कियों को जो है एक धमकाया जाता है कि आप हिंदुओं से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि शायद इस्लाम में एक तरफा रास्ता है, इस्लाम में जाया जा सकता है, उससे वापसी नहीं हो सकती उनकी किताब और उनके हिसाब से। तो ये जो सवाल उठता है सबसे बड़ा कि मीडिया का एक धड़ा, राजनीतिक दलों का एक धड़ा एकदम से ही चुप हो गया। इस नागराजू की जो हत्या हुई उसके बाद सब चुप हो गए, किसी ने भी कोई बात नहीं की। तो ये बड़ा ही एक दुखद पहलू सामने आता है कि दलितों को भी समझना होगा कि जो लोग उनको मूर्ख बना रहे हैं, बरगला रहे हैं, जब उनकी हत्या या उनके ऊपर केवल ये कहकर कि ये जो सामने वाला है ये हिंदू है, यह कहकर उसके हमला किया जाएगा, तो ये ना तो ये राजनेता सामने आएंगे और ना ही ये जो मीडिया हाउसेस हैं ये सामने आएंगे, क्योंकि उनको बात करनी होगी केवल और केवल मुस्लिम समुदाय की। उनको किसी से मतलब नहीं है, उन्हें दलित से मतलब नहीं है, उन्हें हिंदू से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ मतलब है मुस्लिम से। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त जो समाज के अंदर जो दलित और मुस्लिम का जो गठजोड़ दिखाकर दलितों को भ्रमित करने की राजनीति चल रही है, जो ये कहा जाता है कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम दलित हो, तुम या तो बौद्ध बन जाओ या मुस्लिम बन जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे, मुस्लिमों के द्वारा ये कहा जाता है। और ये सब चीज़ें जो एक तरह से फ्रॉड जो उनको दिखाया जाता है, इस चीज़ का हमारे देश और हिंदू संस्कृति के ऊपर क्या असर आप देखते हैं और क्या नुकसान आपको लगता है? अमित जी, ये मैं कहूँ स्वतंत्रता का आंदोलन हो या उसके बाद की बात हो, इन्होंने कई बार हमारे समाज को बांटने का प्रयास किया, और इस समाज को बांटने में ये अकेले जिम्मेदार नहीं है, हमारे हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा। हमने अपने ही समाज के, अपने ही भाइयों को दलित और अछूत कह करके एक अलग समाज की परिकल्पना कर दी। मैं आर्य समाज के सिद्धांत को पूरी तरह स्वीकार करने वाला व्यक्ति हूँ, जहाँ पर कोई भी जाति से वर्ण नहीं होता और वर्ण किसी भी ऊंच नीच का भेद का शिकार नहीं होता। लेकिन हमारे हिंदू समाज ने कुछ हजार वर्षों की इस अज्ञानता भरी हमारी जो परंपरा चली, इसमें हमने अपनी जातियों को जन्म से मान करके अछूत मान लिया, अस्पृश्य मान लिया,
उनको कुओं पर नहीं चढ़ने दिया। ऐसे समाज को मुस्लिम समाज ने सॉफ्ट टारगेट समझा और उनके अंदर हमेशा से ये बात लाने की प्रयास किया कि देखिए हिंदू समाज आपको बराबर नहीं मानता, हम आपको बराबरी देंगे, जबकि सत्य ये नहीं है। हमारे जो हिंदू भाई परिवर्तित होकर के इनके अंदर शामिल हुए हैं, वे भी भेदभाव का शिकार हैं, भेदभाव की पर उनके साथ व्यवहार किया जाता है। आपको याद होगा जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हमारे ही दलित भाई बंगाल के जो मंडल जी थे, पूरा नाम विस्मृत हो रहा है, उनको ले जाकर के मंत्री तक बनाया गया, लेकिन कुछ ही समय में उन्हें सत्य का पता चला और उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें सब कुछ पद छोड़ करके भारत को आना पड़ा, भारत की शरण लेनी पड़ी। इस इतिहास को ये भूल जाते हैं। हमारे तथाकथित अम्बेडकरवादी, तथाकथित दलित चिंतक, दलित विमर्श वाले लोग उनको भ्रमित तो करते हैं। उदित राज जैसे लोग बार बार भ्रमित करते हैं कि हिंदू समाज में तुम्हारा कोई स्थान नहीं, लेकिन मुस्लिम समाज के साथ जोड़ने की जो गठजोड़ की बात की जाती है वो केवल और केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की सिद्धि के लिए। और मुसलमानों के नेता ओवैसी जैसे लोग तो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं किस प्रकार से हिंदू समाज को बांट करके इनका उपयोग किया जा सकता है, राजनीतिक वोट बैंक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा कोई एकता की बात नहीं है, क्योंकि वहां के शब्दों में केवल और केवल इस्लाम पर ईमान लाने वाले के अतिरिक्त कोई भी, चाहे किसी भी जाति वर्ग स्थान का व्यक्ति हो, वो काफिर कहलाता है, काफिर की श्रेणी में आता है। आप देखिए उनके ग्रंथों को पढ़कर, उनके मुल्ला मौलवियों की तकरीरों को सुनकर, तो आपको पता चलेगा कि ये सब केवल षड्यंत्र है। और हमारे भाई जिन्हें निश्चित रूप से मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदू समाज आज भी अगर नहीं जागता, उनको बराबरी का दर्जा नहीं देता, सामाजिक रूप से देखिए, सरकारी रूप से, संवैधानिक रूप से उनको बराबर का दर्जा है, लेकिन सामाजिक विकृतियां आज भी मुंह बाए खड़ी हैं। कई राज्यों में आप स्थिति को देखते हैं, मैं उत्तराखंड राज्य में रहता हूं, यहाँ बहुत सारा भेदभाव आज भी समाज में किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वे लोग उनके नजदीक आते हैं और वहां ठगे जाते हैं। इस्लाम कभी भी इस्लाम के अतिरिक्त व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता, वो उनका उपयोग कर सकता है अपने लिए, अपने हित में, उनको जब चाहे वोट बैंक के रूप में प्रयोग कर सकता है, लेकिन उनका हितैषी नहीं हो सकता। तो जो हमारे परिवार का व्यक्ति है, हमारे ही समाज का व्यक्ति है, उनको हमें स्वीकार करना पड़ेगा और हमें उनके लिए बराबरी की, समानता का भाव समाज में लाना होगा, जिससे वो कभी ना कह पाए कि आप आइए, अछूत हो, आप दलित हो, आप अस्पृश्य हो, हमारे साथ गठजोड़ कर लीजिए। तो राजनीतिक गठजोड़ है केवल ये, सामाजिक रूप से उस ताने बाने में उनकी स्वीकार्यता नहीं है। अगर ये स्वीकार्यता होती तो आज नागराजू हमारे बीच जिंदा होता। आज नागराजू की पत्नी पल्लवी इस बात के लिए नहीं रो रही होती कि उसके साथ उसके पति को उसके आंखों के सामने मार दिया गया, क्योंकि ये गठजोड़ किसी सैद्धांतिक रूप पर, व्यवहारिक रूप पर नहीं है, केवल राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज वो पल्लवी ना रो रही होती, क्योंकि जो ये राजनीति करने वाले लोगों ने जहर घोला, क्योंकि हैदराबाद एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमेशा ही मुस्लिम और दलित की बात करके, हिंदुओं से दलितों को अलग करके राजनीति की बात होती है, जो उत्तर प्रदेश के चुनावों में हमने देखने को मिली कि यहाँ भी बिल्कुल उसी प्रकार से बात हुई। कोई भी ऐसा मसला हो, कहीं भी छोटी सी भी लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल कर लिया जाता है, कहीं पे भी एक छोटी सी भी हत्या हो जाती है या किसी बात को लेकर, गाय को लेकर अगर यहाँ पर दिल्ली में, नोएडा में कोई घटना घट जाती है तो पूरे के पूरे राजनीतिक दल वहाँ पहुँच जाते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री वहाँ पहुँच जाते हैं, चेक देने पहुँच जाते हैं। बहुत सारे राजस्थान के अंदर अगर घटना घट जाती है तो पूरे देश में उसको एक अलग ही तरह से महामंडन किया जाता है कि किस प्रकार से पहलू खान की हत्या कर दी गई, तो किस प्रकार से अखलाक की हत्या कर दी गई। इस सब चीज़ों के अंदर तो ये कह दिया जाता है कि ये जो है ये लिंचिंग है और ये हिंदुओं ने करी है। ये सबसे बड़ी बात कि हिंदुओं ने करी है, इसको एक तरह से प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में किया जाएगा। लेकिन नागराजू की हत्या 5 लोग मिलकर सरेआम सड़क पर कर देते हैं, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने एक
मुसलमान लड़की से प्रेम किया, उससे विवाह किया। कोई अनैतिक संबंध नहीं किया, कोई झूठा संबंध नहीं उन्होंने बनाया। उन्होंने बाकायदा आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी की, पूरे रीति रिवाज के साथ की। आर्यन मैरिज वैलिडेशन एक्ट के हिसाब से जो तरीका होता है उसी हिसाब से उन्होंने आर्य समाज मंदिर में शादी की, जहाँ पर जो लड़की थी उसने सबसे पहले अपनी शुद्धि करा के हिंदू धर्म को स्वीकार किया। वो सब हुआ, उसके बाद कानूनी तौर पर विवाह होने के बाद एक हत्या हो जाती है। मिलकर 5 लोग सड़े राह जो है लड़के की हत्या कर देते हैं, उस दलित युवक की हत्या कर देते हैं। लेकिन कोई किसी जगह से आवाज़ नहीं उठती, कोई उसके घर नहीं जाता, कोई उसके घर जाकर झूठी सांत्वना नहीं देता। लेकिन जो लोग उसके घर सांत्वना देने जाते हैं, थोड़े बहुत हिंदूवादी संगठन, तो उनको हिंदू कट्टरपंथी संगठन कह दिया जाता है। तो ये जो बात है, हमारे देश का जो राजनीतिक दोगलापन, ये जो है ये समझ से बाहर है। और ये समझना होगा हमारे उन दलित भाइयों को कि आप दलित की राजनीति में ना फंसें। ये केवल एक शब्द का इस्तेमाल करके आपके दिमाग का ब्रेन वॉश कर देते हैं और आपको कह दिया जाता है कि आप अलग हैं हिंदुओं से। लेकिन जब बात आएगी हिंदुओं पर तो आपको भी उसी श्रेणी में रखा जाएगा, उसी तराजू में तोला जाएगा। आपके घर भी जलाए जाएंगे, आपके ऊपर भी हमले होंगे, जैसे नागराजू के ऊपर हमला हुआ। और वो लिंचिंग नहीं थी, वो केवल एक हत्या थी। वहीं अगर मुसलमान अगर कोई होता तो वो लिंचिंग हो जाती। जी डॉक्टर साहब, लिंचिंग की जो हम बात कर रहे हैं, अगर पहलू खान की गाय को लेकर हत्या होती है या इखलाक की हत्या होती है तो उसको तो जो है मॉब लिंचिंग कह दिया जाता है। यहाँ 5 लड़के जो है एक दलित युवक की हत्या कर देते हैं, ये हत्या हो गई। जी अमित जी, ये सेलेक्टिव नैरेटिव चल रहा है हमारे देश के अंदर, जो मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि जब कोई हत्या इस प्रकार की होती है जहां पर हिंदुओं के द्वारा किसी प्रकार कोई भी हत्या या घटना, हम उसका समर्थन नहीं करते, हत्या का समर्थन किसी रूप में हम नहीं कर सकते, लेकिन उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। तो नागराजू की हत्या को मुद्दा बनाने वाले, क्या उनके दिमागों में बर्फ जम गई? क्या उनकी जुबान सिल दी गई? क्या उनकी आंदोलन की क्षमताएं समाप्त हो गई? क्या उनकी समाज को जगाने की जितनी भी भावनाएं थी वो मर गई? एक भी कहीं खड़ा नहीं होता। हाथरस को दौड़ लगाने वाले लोग, उन्नाव को दौड़ लगाने वाले लोग, अनेक हमारे नोएडा में दौड़ लगाने वाले लोग, आज एक दिखाई नहीं दे रहा है कि वहां तेलंगाना में जाकर नागराजू के परिवार से मिलने की भी हिम्मत जुटा सके, क्योंकि उनको ये सेलेक्टिव नैरेटिव पसंद आता है कि हम केवल और केवल एक ही पक्ष में अपनी आवाज उठाएंगे। अगर किसी प्रकार से हिंदू समाज के कुछ हमारे भटके हुए लोगों के द्वारा, मैं भटका ही कहूंगा, यदि कोई ऐसी घटना कर दी जाती है, क्योंकि हम किसी की हत्या का भी कभी कोई समर्थन नहीं करते, हम समाज का कार्य करते हैं और समाज हमें मनोभाव का संदेश देता है। हम उनको भी मनोभाव की संदेश के रूप में कहते हैं, हमारे मुस्लिम भाइयों को भी, कि आप अगर भारतीय उसी वंश परंपरा के हो, जैसा कि हम कहते हैं कि आपके पूर्वज हमारे ही परिवारों से थे, आज आप अपने ही भाइयों के हत्यारे बन रहे हो। आप अपनी राष्ट्रीयता को, अपने राष्ट्र के गौरव को भूल रहे हो और आप केवल और केवल एक मजहब के जो एजेंडा है उसका शिकार होकर के कार्य कर रहे हो। आपके अंदर से मानवता का जो स्वर गूंजना चाहिए वो पता नहीं मर गया है। तो ये जो आज मैंने आपसे कहा कि कुछ ही स्थान विशेष पर जाने की भागदौड़ बचाने की होड़ लग जाती है, आज होड़ तो दूर है, एक भी जाने वाला नजर नहीं आ रहा। लेकिन आर्य समाज लगातार इस बात को उठा रहा है और नागराजू जो हमारे समाज का एक युवक था, उसकी हत्या पर निश्चित रूप से आर्य समाज हैदराबाद की ओर से भी अपना ज्ञापन आदि दे रहा है। उनके विरुद्ध हत्यारों विरुद्ध कार्रवाई हो, हत्यारों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में शीघ्रता से केस चलाए जाएं। तो आर्य समाज का प्रवक्ता होने के नाते मैं कहूंगा, आर्य समाज की मांग है कि तेलंगाना सरकार सीबीआई को जांच सौंपे और सीबीआई के या किसी के भी माध्यम से, केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से उन हत्यारों को सजा दी जाए। निश्चित रूप से सजा कठोर होनी चाहिए, तभी समाज में संदेश जाएगा कि एक तरफा कार्रवाई का जो प्रचलन है वो बंद होगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कभी हैदराबाद आंदोलन के लिए आर्य समाज का नाम जो है वो पूरी दुनिया में गूंजा, क्योंकि अंग्रेज़ और भारत के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने देखा किस प्रकार से आर्य समाज ने हिंदुओं पर जो अत्याचार वहाँ के निज़ाम कर रहे थे उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, किस प्रकार बलिदान दिए। और आज इस आज़ाद भारत में वही हैदराबाद जहाँ पर नागराजू
आर्य समाज मंदिर में विवाह करता है और उसकी कुछ दिन बाद हत्या कर दी जाती है। केवल 4 महीने के बाद उसकी और उसकी पत्नी जो कि मुस्लिम थी, केवल इसलिए हत्या कर दी जाती है नागराजू की क्योंकि उसकी पत्नी मुस्लिम थी और उसने आर्य समाज मंदिर में शुद्धि करवाकर विवाह किया था। तो ये जो एक बहुत बड़ी बात है कि एक दलित युवक की हत्या कर दी गई, उसके बाद आज वो सब कथित रूप से दलितों के हितैषी जो अपने आप को ये मानते हैं कि दलित उनकी बपौती हैं, दलितों की राजनीति करना उनका धर्म है, नीला झंडा लेकर वो कहीं भी पहुंच जाते हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, भले ही वो शाहीन बाग हो, भले ही वो कहीं और उत्तर प्रदेश का कोई और क्षेत्र हो, ये लोग जल्दी हमें दोबारा दिखाई देंगे क्योंकि अभी कुछ राज्यों में चुनाव अभी डिक्लेयर होने हैं तो ये लोग दोबारा दिखेंगे, लेकिन हैदराबाद में नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वहाँ के दलित शायद इनकी राजनीतिक रोटियों का हिस्सा नहीं है। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने जो अपने विचार आर्य समाज की ओर से रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद अमित जी। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।